हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो गाइज अभी हम लोग हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बिजरानी जोन के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में। अब जब भी जंगल के अंदर अगर आप स्टे करना चाहते हो तो इन्हीं रेस्ट हाउस में आपको स्टे करना होता है। तो अभी हम लोग हैं बिजरानी जोन बिकॉज यहाँ पे हमने नाइट स्टे करा है। तो आज के इस वाले व्लॉग में हम आपको इस पूरे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का पूरा कंप्लीट टूर देने वाले हैं। जहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ के सिक्योरिटी की, कि ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ पर हो और आपका लाइफ जो है वो रिस्क रहे, कोई जानवर आकर आप पे अटैक कर दे। दूसरा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपको यहाँ पे खाना कैसे मिलता है। हम आपको यहाँ का रेस्टोरेंट आपको दिखाएंगे, कैंटीन आपको दिखाएंगे, लाइब्रेरी यहाँ की दिखाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज़ भी दिखाएंगे। सबसे पहला हो गया यहाँ का रूम कैसा है जहाँ पे आप रहोगे, और दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि यहाँ का जो वॉशरूम है वो कैसा है, मतलब कितना साफ़ है, कितना गंदा है, और यहाँ के जो भी प्लस माइनस हैं वो सारी चीज़ें आपको इस वाले व्लॉग में मिलने वाली हैं बिल्कुल डिटेल में। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे सिक्योरिटी की यहाँ पे हम बात करें तो पहले मैं आपको चारों तरफ दिखा देता हूँ। यहीं पे है रूम्स जहाँ पर आपको स्टे करने हैं। उसके जस्ट बगल में देखोगे तो ये वाला जो एरिया है ये यहाँ पे इनका रेस्टोरेंट है। उसके जस्ट पीछे कैंटीन है, उसके जस्ट बगल में लाइब्रेरी है, और जो यहाँ पे देखोगे तो ये वाला इनका रिसेप्शन वाला एरिया है जहाँ पे जब आप आओगे तो सबसे पहले आपको यहीं पर रुकना है। और उसके पीछे अगर है देखोगे तो वहाँ पे स्टाफ वाला एरिया है। तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है ना, ये आप देखोगे तो ये जो है वो इलेक्ट्रिक फेंसिंग से कवर्ड है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा भी हुआ है सौर विद्युत सुरक्षा बाड़। तो ये आप देखोगे ना, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फेंसिंग है एंड इसके अंदर कोई भी जानवर नहीं आ सकता है, क्योंकि कोई भी जानवर अगर यहाँ से सटेगा ना तो उसको हल्का झटका लगेगा। तो इसके अंदर कोई भी जानवर नहीं आ सकता है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का जो रेस्टोरेंट है वो कैसा है। अच्छा, रेस्टोरेंट दिखाने से पहले ये आप देख सकते हो, ये है यहाँ का वॉच टावर। एंड आप चाहो तो इसके ऊपर चढ़ करके भी जंगल का जो पूरा व्यू है वो आप ले सकते हो। कल रात को हम लोग यहाँ पे चढ़े थे एंड यहाँ का मैं आपको एक वीडियो फुटेज भी दिखा देता हूँ कि रात को कैसा यहाँ का माहौल रहता है। ऊपर से ही हमने ये वाला जो शॉट आप देख रहे हो ना, ये वाला शॉट हमने यहाँ ऊपर से ही लिया था। तो ये रहा यहाँ का वॉच टावर। अब यहाँ पे बढ़ते हैं हम कैंटीन के तरफ, रेस्टोरेंट के तरफ। रेस्टोरेंट में बढ़ने से पहले यहाँ पर एक चीज़ आपको और दिखा देता हूँ। ये है एलिफेंट का माउंट, मतलब जहाँ पे जब एलिफेंट की सफारी होती थी ना तो जो गेस्ट चढ़ते थे वो यहीं से सीढ़ियों में चढ़ करके एलिफेंट के ऊपर बैठते थे। तो ये हो गया एलिफेंट माउंट, यहीं से वो लोग चढ़ते हैं। अब हम आपको दिखा देते हैं रेस्टोरेंट वाला एरिया। हालांकि रेस्टोरेंट वाले एरिया में गेस्ट हैं तो हम लोग यहाँ पे जस्ट एक शॉट ले लेंगे और अंदर किसी गेस्ट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एंड ये वाला जो इनका एरिया है ये है इनका कैंटीन वाला सेक्शन। अब यहाँ पे अगर हम इनके खाने की बात करें, बिकॉज भैया पापी पेट का सवाल है तो खाना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो आपको खाना सर्व किया जाता है, सबसे पहला आपको यहाँ पे वेजिटेरियन सर्व किया जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एंड मेरे जैसे लोगों के लिए ये समझ लो एक वरदान है, बिकॉज हम प्योर वेजिटेरियन है तो हम लोग पसंद करते हैं कि यहाँ प्योर वेज खाना मिले, तो हम लोग तो ऐसे ही खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपको खाना मिलने वाला है वो प्योर वेजिटेरियन मिलने वाला है। एंड यहाँ की अगर हम मेन्यू की बात करें तो यहाँ पे आपको खाने में भी वैरायटी बहुत अच्छी दी जाती है। जैसे कि कल रात के अगर हम डिनर की यहाँ पे हम बात करें तो हमें राइस मिला था, रोटी मिली थी, सब्ज़ी में भिंडी थी, दाल थी, पनीर का सब्ज़ी था, सैलेड था, साथ ही यहाँ पे खीर भी सर्व की गई थी। तो यहाँ का जो खाने का मेन्यू है वो भी बहुत ही अच्छा है। एंड यहाँ पे आपको ये बूफे सिस्टम है, तो अगर आपको खाना खाना है तो यहाँ पे आप बूफे में आप आराम से खाना खा सकते हो। एंड अगर हम प्राइस की बात करें तो हालांकि हमने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, बट पर पर्सन 350 या 450 यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। हालांकि मैं कंफर्म हो लूँगा तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एग्जैक्ट अमाउंट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आपको चाय भी लेना है तो चाय भी आप यहाँ पे ले सकते हो, नाश्ता वगैरह आप चाहिए तो आप नाश्ता वगैरह ले सकते हो। मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल है आपके कंफर्ट के लिए, लेकिन आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टे करने का जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है ना कि यहाँ पे आप नेचर को प्रॉपर वे में फील कर सकते हो। मतलब कि अगर हवा भी चल रही है तो आपको उसका आवाज़ आएगा, चिड़िया का आवाज़ आएगा, जितने भी जानवर हैं। इनफैक्ट रात को तो यहाँ पे जो टाइगर रोर कर रहा था ना वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर था। मतलब कि एक पत्ता तक गिरता है ना उसका भी आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। एंड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रहने का एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट ये होता है ना कि जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस होते हैं ना ये जोन के मेन गेट से आप समझ लो 10-12 किलोमीटर अंदर होते हैं। तो होता क्या है, जब आप अपने सफारी स्टार्ट करते हो ना तो जो मेन गेट से लोग अंदर आ रहे हैं आप उनसे बहुत
बहुत आगे रहते हो। आगे इन द सेंस कि जब आप जैसे अभी सब कुछ बंद है ना, तो टाइगर्स का बहुत हाई चांसेस है या किसी भी वाइल्ड लाइफ का कि वो बाहर अभी आराम से मूव कर रहे होंगे। तो जैसे ही पहली गाड़ी जाएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी गाड़ी जाएगी ना, तो वो जो भी वाइल्ड लाइफ होगा ना वो अंदर की तरफ घुस जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहता है कि यहाँ पे रहने का, कि यहाँ पे 4 से 5 गाड़ी रहती है, किसी किसी जोन में 2 गाड़ी रहती है, किसी में 4 रहती है। तो ये डिपेंड करता है जोन टू जोन। तो जो कम गाड़ियाँ रहती है ना, तो उनको साइटिंग का जो चांस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बिकॉज अंदर रहने के कारण जो बाहर से 30 गाड़ियाँ जब तक पहुँचेंगी ना, उनको पहुँचने में ही आधा घंटे से 1 घंटा लग जाता है। और हम लोग 1 घंटा यहाँ पे एक्स्ट्रा अंदर घुस करके अपना जो साइटिंग का जो चांस है वो बढ़ा सकते हैं। अब आ जाओ, आपको मैं यहाँ का इनका जो थिएटर है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर पहले वाइल्ड लाइफ मूवीज़ जो है वो यहाँ पे दिखाई जाती थी। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जितनी भी सफारी वाली जिप्सी है ना, वो सारी खड़ी है। और यहीं से जो सफारी है वो स्टार्ट होती है। जो लोग यहाँ पे स्टे करते हैं, यहाँ पे 6 रूम्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप आना चाहो तो आपको जो बुकिंग है वो थोड़ी सी जल्दी करनी पड़ेगी, बिकॉज जो रूम्स हैं वो बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम एंटर करें तो ये देखो, ये है इनका थिएटर वाला सेक्शन। यहाँ पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ मूवीज़ जो है वो पहले दिखाई जाती थी, बट आई डोंट थिंक कि अभी दिखाया जाता है। ये पहले के टाइम पे आपको यहाँ पे वाइल्ड लाइफ मूवीज़ वगैरह दिखाई जाती थी। अब आ जाओ, आपको हम इनका जो लाइब्रेरी वाला सेक्शन है वो भी दिखा देते हैं। एंड रिसेप्शन वाले एरिया में जाकर कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो मैं आपको बाहर से दिखा दे रहा हूँ। वहाँ पर आप देख सकते हो स्वागत कक्ष लिखा हुआ है। आओ लाइब्रेरी वाला सेक्शन भी देख लेते हैं कि भैया लाइब्रेरी खुला है या नहीं। तो अगर लाइब्रेरी ओपन होगा, नहीं, लाइब्रेरी वाला सेक्शन आप देख सकते हो यहाँ पे बंद है। तो बंद है तो भैया कोई ऑप्शन ही नहीं है, अपन लोग नहीं जा सकते हैं। अब जल्दी से मैं आपको यहाँ का रूम भी दिखा देता हूँ। साथ ही यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप देखना चाहते हो, यहाँ का वॉशरूम, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बिकॉज़ भाई वॉशरूम मेरे को भी यार पता है, जब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम किसी भी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में आया था ना, तो मेरे लिए भी सबसे पहला जो दिमाग में स्ट्रेस था कि यार जंगल के अंदर रह रहे हैं, कैसा ना कैसा वॉशरूम होगा। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेस था मेरा यही था। तो बहुत लोगों के लिए होगा। अच्छा, आप जल्दी से चलो, मैं आपको यहाँ का जो रूम है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हो ये है सारा इनका रूम वाला एरिया। एंड मैं आपको यहाँ पे जो रूम का जो इनसाइड व्यू है वो भी यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। तो आ जाइए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाले स्टाइल में। तो यहाँ पे जल्दी से मैं आपको रूम टूर दे रहा हूँ। हालांकि जो रूम है वो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मैसी है, लेकिन आपको हम लोग आइडिया बिल्कुल दे देंगे कि सारी चीज़ें जो है वो कैसी हैं। तो ये रहा हमारा रूम। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये मिरर मिलेगा। साथ ही आपको यहाँ पे टेबल दिया जाएगा जहाँ पे आप अपने ऑफिस वगैरह का काम अगर सब कर सकते हो। साथ ही आपको इलेक्ट्रिक केटल भी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको एक चेयर दिया गया है जहाँ पे आप अपना बैठ वगैरह सकते हो। ये रहा हमारा बेड जहाँ पे हमने समझ लो पूरा एक बम गिराया हुआ है। तो उससे कम यहाँ पे ये आपको नहीं नज़र आएगा यहाँ पे, बिकॉज हमारे कुछ डेटा वगैरह भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं। यहाँ पे पिलो दिया गया है। यहाँ पे आपको 2 कंफर्टर सेट दिए गए हैं, प्लस आपको ये 2 रजाई दी गई हैं। तो यहाँ पे आपको ठंड तो बिल्कुल नहीं लगने वाली है। साथ ही पिलो भी है, वो भी बिल्कुल सही है। एंड गद्दे भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। तो बेड तो बिल्कुल आपका प्रॉब्लम सॉल्व है। यहाँ पे आपको एक डस्टबिन मिलने वाला है। साथ ही यहाँ पे आपको ये लकड़ी का टेबल दिया गया है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको स्टोरेज के लिए एक प्रॉपर सेक्शन दिया गया है जहाँ पे आप अपना सूटकेस वगैरह सब आराम से रख सकते हो। स्टोरेज का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। आप फ्लोर वगैरह देखो, पंखा यहाँ पे दिया गया है। एसी आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, तो एसी का उम्मीद बिल्कुल मत करना। जंगल में इतना भी ज़्यादा लालच सही नहीं है, तो इतना मिल रहा है वही बहुत है। अब अगर हम वॉशरूम की बात करें तो वॉशरूम का मैं आपको बता देता हूँ। वॉशरूम का प्रॉब्लम सॉल्व है, वॉशरूम बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक बेसिन दिया गया है, एक यहाँ पे मिरर है, 2 यहाँ पे बकेट है, यहाँ पे आपका बॉम्बिंग एरिया है, शावर दिया गया है। एंड बाकी अगर हम रूम में लाइटिंग कंडीशन की बात करें तो एम्पल अमाउंट ऑफ लाइट यहाँ पर अवेलेबल है। एक ट्यूबलाइट, एक लाइट यहाँ पर है, पंखा भी है, ट्यूबलाइट भी यहाँ पर है, एक लाइट यहाँ पर भी है। तो ये रहा बिजरानी जोन का
कंप्लीट फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का टूर। हालांकि अभी हम लोग गैरल भी जाने वाले हैं, डॉर्मेट्री में वहाँ पे हमारा स्टे है, तो वहाँ का भी आपको पूरा कंप्लीट वीडियो आपको मिलने वाला है। एंड अगर आपको यहाँ की बुकिंग करानी है तो बिल्कुल जल्दी से करा लो, बिकॉज ये सारे रूम्स जो है ना मतलब खुलते के साथ सोल्ड आउट हो जाते हैं। एक ऑप्शन मैं आपको और बता सकता हूँ कि यहाँ पर एक नंबर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप उस नंबर को कॉन्टैक्ट करके आप चाहो तो वहाँ से भी अपनी बुकिंग करा सकते हो, या फिर आप चाहो तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी आप अपनी बुकिंग जो है वो करा सकते हो। उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो कॉन्टैक्ट नंबर भी एक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड वेबसाइट का नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जैसे आपको बुकिंग करना हो कॉन्टैक्ट से करोगे, फ़ोन से करोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा, बिकॉज वेबसाइट जो रूम्स जो है जैसा कि मैंने आपको बताया ऐसे करके गायब हो जाते हैं, तो बेस्ट है कि फ़ोन से ही करा लो। सो उम्मीद करते हैं ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको हमारी सफारी वाली वीडियोस देखनी है तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, तो जो भी वीडियो पसंद हो आप उसको यहाँ पे प्ले कर सकते हो। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। जल्दी मिलते हैं ऐसे ही अगले इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।